हेलो बच्चों, आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट थर्ड में हम बात करने वाले हैं फाइलम एनिमलिया के बारे में। इससे पहले हमने फाइलम प्लांटी के बारे में डिस्कशन कर लिया था और उसमें जो भी ग्रुप्स थे हमने उसके बारे में स्टडी कर ली थी। ये किंगडम एनिमलिया क्या है, एनिमलिया के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप जानते भी हैं जो कि प्लांट से डिफर करते हैं। एनिमल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो जितने भी आपको एनिमल दिखेंगे उनकी बॉडी मोस्टली मल्टीसेलुलर दिखेगी और यूकेरियाट होंगे। दे आर मल्टीसेलुलर एंड यूकेरियाट। यूकेरियाट का मतलब हो गया उनकी बॉडी पूरी तरह से क्या होगी, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रखती है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मल्टीसेलुलर होता है, इट मीन्स बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। जितने भी एनिमलिया की बात करेंगे सारे के सारे मल्टीसेलुलर और यूकेरियोट्स होंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में ध्यान देंगे भैया, लैक ऑफ सेल वॉल, बिकॉज सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द प्लांट्स, बट हियर इज animals, and in animals there is no cell wall found in their cell, right? So this is the second characteristic features of animalia, that is called as lack of cell wall. ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के जनरल के बारे में बात करें तो आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भैया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी प्लांट थे सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे थे, बट यहाँ पर जितने भी एनिमल की बात करेंगे सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। और हेट्रोट्रॉफिक में भी अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो वो होगा होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब हो गया जो भी हम फूड मटेरियल प्राप्त करेंगे वो तो खुद तो नहीं बना पाएंगे, वो बना हुआ मिलेगा, हमें बना हुआ मिलेगा और उसे हम डायरेक्टली स्वालो कर लेंगे और इनसाइड आवर बॉडी दैट swallowed food particles will be digested, and this type of mode of nutrition is called as holozoic mode of nutrition. तो ये भी बात क्लियर हो गई। जितने भी एनिमल है भैया मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक स्पेशली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले हैं। नेक्स्ट 5 पॉइंट में जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमलिया में हम बात करेंगे। मोस्ट ऑफ देम शो लोकोमोशन। जितने भी प्लांट थे वो भी कहीं ना कहीं लोकोमोशन शो कर रहे थे। लोकोमोशन क्या कह सकते हैं, प्लांट के मामले में तो मूवमेंट शो कर रहे थे, बट ये लोकोमोशन शो कर रहे हैं। लोकोमोशन मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? मोस्ट ऑफ देम शो लोकोमोशन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे लोकोमोशन दिखाते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट भैया, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो। कई बार एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, बट अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो मोस्टली जितने भी डेवलप्ड एनिमल हैं सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे भैया। बट यू नो दैट इन आवर यूनिवर्स 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज आर फाउंड। और इतनी सारी मात्रा में अगर एनिमल की स्पीसीज है तो उनको हम सबको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, तो देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। यानी जिस तरह से हमने प्लांट्स में क्लासिफिकेशन किया था बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसी की तरह हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। आइए भैया, हम जानते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया भैया, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया कि जो हमारे एनिमल की बॉडी बनी हुई है वो बॉडी कैसे बनी हुई है, वो सेल से मिलकर बनी हुई है या टिश्यू से मिलकर बनी हुई है या ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है या ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से हम ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात को भी ध्यान में रखेंगे इनके क्लासिफिकेशन करते समय। पॉइंट 1 क्लियर हो गया भैया, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स आर टिश्यूज आर ऑर्गन्स आर ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसमें जो भी बॉडी सिस्टम लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे ऑर्गेनाइज कर देंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में हमने बात की भैया सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब हो गया इफ दैट ऑर्गेनिज्म इज divided into two equal halves by a plane, by a axis, at that time we can say that there is symmetry, right? It means अगर हमने टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया
टू इक्वल हाफ में, तो देयर इज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब हो गया कि टू इक्वल हाफ में या बराबर भाग में हम उसे डिवाइड कर ले रहे हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। ये सिमेट्री प्लेन ऑफ एक्सिस से रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, दो इक्वल भाग में डिवाइड हो रहा है तो बाइलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है, या कई बार ऐसा भी होगा कि उस ऑर्गेन्जस में सिमेट्री नहीं भी होगी। सिमेट्री का मतलब बात समझ लीजिए भैया, सिमेट्री का मतलब हो गया जैसे हमारी ये बॉडी है, हम अपनी बॉडी को अगर हम चाहें तो ऊपर से नीचे तक की अगर हम बात करें तो टू इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज इधर भी आपका वन हैंड, इधर भी वन हैंड, इधर भी बॉडी पार्ट सेम है, इधर भी बॉडी पार्ट सेम है, तो इट मीन्स हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो हम जो दिखाते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। थर्ड में हम पढ़ेंगे जर्म लेयर है। जर्म लेयर का मतलब हो गया ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस there is a embryonic development condition and at that time there is different types of layers are formed and these layers are maybe ectoderm, endoderm and mesoderm। आपको पता है भैया, जब भी जाइगोट डेवलप करता है, एम्ब्रियो बनता है, मारूला स्टेज बनाता है, ब्लास्टूला स्टेज बनाता है, फिर आगे चल के गैस्टूला स्टेज बनाता है और फिर वो ब्लास्टोपोर बनाता है। जब वो ब्लास्टोपोर बना रहा होता है तो वही आप जो आउटर साइड की बॉडी होती है वो इनसाइड क्या कर जाती है, इनसाइड में इन्वेजनेट कर जाती है और इस तरह से वो बाहर के लेयर और अंदर के लेयर में डिवाइड हो जाती है और बीच वाली लेयर, बीच वाली को मिडिल लेयर कह देते हैं। तो इस तरह से बाहर वाली को एक्टोडर्म, अंदर वाली को एंडोडर्म और बीच वाली को मेसोडर्म की बात करें। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें भैया, सीलोम। सीलोम है भैया, सीलोम क्या भैया, कैविटी है, कैविटी होती है जब भी उस एनिमल का डेवलपमेंट हो रहा होता है, वहां पर जर्म लेयर बनती है, उसी जर्म लेयर के बीच में अगर कैविटी मिलती है, कैविटी मिलती है तो हम क्या बोल देते हैं, सीलोमिक बोल देते हैं उसे। और अगर कैविटी नहीं मिलती है एसीलोमेट बोल देंगे, एसीलोमेट। याद रखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो सीलोमेट होगा, या तो एसीलोमेट होगा, या तो स्यूडोसीलोमेट होगा। स्यूडोसीलोमेट तीन तरह के होते हैं, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट, इसे आप याद रखें। और पांचवें की अगर हम बात करें तो सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया भैया, बॉडी हमारी सेगमेंट में खंड खंड युक्त है, यानी कई खंडों से मिलकर बनी है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सेगमेंटेशन। अगर सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा तो हम सेगमेंटेशन के बेस पर भी क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में जो इंक्लूड किया गया भैया वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोटोकार्ड प्रेजेंट है या अब्सेंट है। नोटोकार्ड प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इस बेस पर हम क्या करेंगे, एनिमल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये तो रहे भैया हमारे पास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल के कुछ खास करेक्टरिस्टिक फीचर्स और जिसके आधार पर हमने क्लासीफाई करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट में भैया पढ़ते हैं, हमने कितने फाइलम में इनको क्लासीफाई किया है उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट भैया क्लासिफिकेशन, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता रखा है। एनिमल को हमने फाइलम में डिवाइड किया हुआ है और पहले फाइलम का नाम है पोरीफेरा, सेकंड का नाम है सिलेंट्रेटा, तीसरा है प्लेटीहेलमिन्थेज, चौथा है एस्केलमिन्थेज, पांचवा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। ये तो भैया हमने फाइलम में डिवाइड किया हुआ है, ये हमने ऊपर से नीचे लेकर फाइलम में डिवाइड किया है। अब हम एक एक के करेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हुए आगे चलेंगे और आसानी से समझेंगे कि क्या खास करेक्टरिस्टिक फीचर्स है और ये कहाँ पाए जाते हैं। पहला है भैया पोरीफेरा। पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो ये पोर बियरिंग एनिमल होते हैं। कैसे एनिमल होते हैं भैया, पोर बियरिंग एनिमल, इसीलिए इसका नाम पोरीफेरा पड़ा हुआ है। इट मीन्स देयर होल बॉडी इज कवर्ड बाई पोर, so they are called as pore bearing animals, pore bearing animals। ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया। और अगर हम बात करें इनके रहने के आवास की बात, तो ये तो पहले पॉइंट में हमने पोर बियरिंग एनिमल्स की बात कर ली। दूसरा पॉइंट भैया ये मोस्टली पाए कहाँ जाते हैं, तो ये हैबिटेट है इनका मेराइन, मेराइन हैबिटेट। मेराइन का मतलब होता है ये सारे के सारे एनिमल जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन वाटर यानी समुद्री वाटर में, जहाँ का वाटर साल्टी होता है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरे पॉइंट में इनकी पूरी बॉडी क्या होती है, कवर्ड होती है, कवर्ड बाई हार्ड एक्सोस्केलेटन।
ये पॉइंट याद रखेंगे। आपको मैंने बताया पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, तो पोर का क्या काम होगा भैया, वाटर कैनाल सिस्टम कंप्लीट होता है और इस कैनाल सिस्टम के द्वारा जो भी फूड मटेरियल होता है, जो भी वाटर होता है वो इनसाइड ऑफ बॉडी जाता है और फिर इनसाइड ऑफ बॉडी से आउटसाइड ऑफ बॉडी हो जाता है और इस तरह का एक सिस्टम काम करता है जिसे हम वाटर कैनाल सिस्टम बोल देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे ये सारे एनिमल जो होते हैं बाथ स्पंज कहे जाते हैं, बाथ स्पंज, ये नाम याद रखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ये मैंने आपको 4 to 5 पॉइंट बताए। पोरीफेरा फाइलम के जो एनिमल हैं ये सारी चीजें उनमें देखने को मिलेगी। पोर बेरिंग एनिमल होंगे, मेराइन हैबिटेट में पाए जाएंगे, कवर्ड बाय हार्ड एक्सोस्केलेटन, आउटसाइड ऑफ बॉडी होगी। वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, बिकॉज वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा इनसाइड ऑफ फूड लेंगे और बाथ स्पंज कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या मिलेगा आपको, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे साइकान मिलेगा, यूप्लेटेला मिलेगा और स्पंजिला मिलेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी के ही हैं, इसे आप याद रखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट भैया सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा की अगर हम बात करें तो सीलेंट्रम पाया जाता है इनके अंदर, सीलेंट्रम, और सीलेंट्रम का मतलब होता है कैविटी, यानी इनकी बॉडी के अंदर कैविटी देखने को मिलेगी, इसीलिए इन्हें सीलेंट्रेटा कहा जाता है। बॉडी की अगर हम बात करें भैया तो बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है बॉडी और इसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या हो गया भैया, मतलब ये है डिप्लोब्लास्टिक का, यानी इसमें एक्टोडर्म होगी, एक्टोडर्म होगी और साथ ही साथ क्या होगी, एंड इंडोडर्म होगी, ये 2 लेयर होंगी, इसी को इन्होंने डिप्लोब्लास्टिक की बात कह दी। इंडोडर्म, इंडोडर्म, ये पॉइंट याद रखेंगे। बॉडी क्या होगी भैया, मेड अप ऑफ 2 लेयर, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक होंगे, एक्टोडर्मल होंगे। और भैया सुन लेंगे अगले पॉइंट में, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कोरल होते हैं वो कॉलोनी के रूप में रहते हैं, कॉलोनी के रूप में, और कुछ तो सोलिटरी भी रहना पसंद करते हैं, सोलिटरी, सोलिटरी मीन्स अकेले रहना पसंद करते हैं। करेंगे एग्जांपल लिखेंगे भैया जेली फिश, जेली फिश। एक और एग्जांपल दे रखा है सी एनीमोन, सी एनीमोन, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये एग्जांपल याद रखेंगे, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, हम उसी पॉइंट आउट, उसी को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट भैया प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज कहाँ पाए जाते हैं भैया, प्लेटीहेल्मिन्थीज की अगर हम बात करें तो ये या तो पैरासाइट होंगे या ये फ्री लिविंग होंगे। पैरासाइट की अगर हम बात करें तो पैरासाइट जो आपका है वो लीवर फ्लक है, लीवर फ्लक्स, इसे याद रखेंगे, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लीवर फ्लक, लीवर फ्लक याद रखेंगे। और दूसरा जो फ्री लिविंग होगा उसे आप प्लेनेरिया याद रखेंगे, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया सबसे इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है। पैरासाइट के रूप में लीवर फ्लक को दे रखा है, फ्री लिविंग में, फ्री लिविंग वाटर में प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर भैया एक ऐसी कैपेसिटी होती है, आप जानते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म से लाइक एज रावण, लाइक एज रावण की बात कर ले, जैसे रावण के पास क्या होता था, लाइक एज रावण, रावण के पास क्या था, बड़ा सा सिर हुआ करता था, एक सिर करता था, दूसरा सिर पैदा हो जा करता था। इसी तरह से प्लेनेरिया भी है भैया, अगर इसका बॉडी का कोई भी पार्ट कटा तो नया प्लेनेरिया तैयार हो गया, नया प्लेनेरिया तैयार हो गया। बड़ा ही अट्रैक्टिव एनिमल है ये हमारे एनिमल किंगडम में, तो इसे याद रखेंगे। दूसरे पॉइंट में खास बात ये है कि ये क्या होंगे, बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, 2 इक्वल हाफ्स में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे भैया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इट मीन देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इट मीन्स एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म्स आर प्रेजेंट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और एक और खास बात याद रखेंगे भैया, ये भी होते हैं क्या, सीलोमिक, सीलोमिक होते हैं भैया, इट मीन्स दे हैव सीलोम। और दूसरा पॉइंट क्या है, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी ऊपर और नीचे से अगर देखा जाए तो ये चिपटे होंगे, चिपटे होंगे भैया, फ्लैटेंड होंगे, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड होंगे, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट भैया एस्केल्मंथिस। एस्केल्मंथिस इसे हम नीमेटोडा के भी नाम से जानते हैं। नीमेटोडा सेकंड नेम याद रखेंगे भैया, नीमेटोडा। इसके अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें भैया, तो पहला पॉइंट लिखेंगे। पहले पॉइंट में बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, बॉडी सिलेंड्रिकल होगी। और दूसरे पॉइंट में नोट करेंगे भैया, ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो भैया दो तरह के एग्जाम्पल है हमारे पास, दो तरह के एग्जाम्पल है। पहला नोट करेंगे एस्केरिस, एस्कारिस, और ये भी हमारा इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और दूसरा है भैया वाउचीरेरिया, 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 वाउचीरेरिया। ये आपका एक तरह का डिजीज काज करता है भैया, एलिफेंटियासिस। नोट करेंगे भैया एलिफेंटियासिस। पैर फूलकर बिल्कुल मोटा हो जाता है भैया, ये जहां पर भी पाया जाता है, वाउचीरेरिया एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस डिजीज काज करता है, डिजीज काज करता है। नेक्स्ट पॉइंट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे एस्केल्मंथिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे, स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ये स्यूडो मीन्स होता है झूठा, फॉल्स दिखाता है, यह दिखावा करता है कि हमारे पास सीलोम है, फॉल्स सीलोम है। रियल में इसके पास सीलोम नहीं होता, कोई कैविटी नहीं होती, इसीलिए इसे स्यूडोसिलोमेट। केवल एक एग्जांपल ऐसा भैया जो स्यूडोसिलोमेट है, इसे आप पॉइंट आउट कर लेंगे, इसे आप पॉइंट आउट कर लेंगे। एनसीईआरटी का मेन पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट भैया एनिलिडा। एनिलिडा के खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या भैया, ये तो मेराइन वाटर में भी मिलेंगे भैया, मेराइन वाटर में भी मिलेंगे, यानी समुद्री वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, इसे नोट कर लेंगे, यानी हमारे आसपास जो वाटर पाया जाता है उसमें भी मिलेंगे। दूसरे पॉइंट में नोट करेंगे भैया, दूसरे पॉइंट में नोट करेंगे, एनिलिडा का मतलब होता है एनुलर बॉडी होती है। एनुलर, एनुलर का मतलब होता है रिंग, रिंग शेप्ड बॉडी, कुछ ऐसा रिंग रिंग करके बनी होती है, रिंग रिंग शेप से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे एनिलिडा के अंतर्गत रखा गया है। तीसरे पॉइंट में नोट करेंगे भैया बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इट मींस these animals can be divided into two equal halves from the plane of axis। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हम नोट कर लेंगे भैया। एग्जाम्पल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। नेरिस की बात करें, नेरिस हमारे पास एग्जाम्पल है, और इसके साथ ही लीचेज है हमारे पास एग्जाम्पल, लीचेज है, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट भैया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में बात करें तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से आर्थ्रो, आर्थ्रो, आर्थ्रो मीन्स होता है ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड, और प्लस पोडास मीन्स होता है लेग, पोडास मीन्स होता है लेग। इट मीन्स इनके पास जो भी आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे गए एनिमल हैं, उनके पैर जो होंगे वो आपस में जुड़े हुए होंगे, और इसीलिए इन्हें आर्थ्रोपोडा बोला गया। तो ये तो पहला पॉइंट रहा, इसे याद रखेंगे भैया। दूसरा पॉइंट क्या होगा भैया, दूसरा पॉइंट है जितने भी आर्थ्रोपोडा हैं ये लार्जेस्ट फाइलम है, सारे फाइलम में लार्जेस्ट फाइलम है ये, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम, ये पॉइंट याद रखेंगे, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो खास बात जो इसमें देखने को मिलेगी, बॉडी सेगमेंटेड मिलेगी भैया, बॉडी जो होगी सेगमेंटेड होगी, यानी खंड खंड पार्ट से मिलकर बनी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे तो भैया बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और खास बात क्या है भैया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा इसमें भैया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम,
यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा, देयर इज नॉट प्रेजेंट ब्लड वेसल्स, सो दे शो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये पॉइंट याद रखेंगे। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई किसका एग्जाम्पल है भैया? आर्थ्रोपोड्स का। स्कॉर्पियन की बात कर लीजिए भैया, स्कॉर्पियन भी आपका किसका है? आर्थ्रोपोड्स का। बटरफ्लाई की बात कर लीजिए भैया, बटरफ्लाई। तितली की बात कर लीजिए तो ये भी आपका किसका मेंबर है? ये भी आपका आर्थ्रोपोड्स का मेंबर है। बहुत सारे एग्जांपल है इसके लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट भैया मोलस्का। मोलस्का की अगर हम बात करें तो मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी। इट मीन्स इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, आप अगर हाथ से टच करें तो बहुत फिसलन महसूस होगी, सॉफ्ट होगी। सो दिस इज द रीजन दैट एनिमल्स आर कॉल्ड मोलस्कन। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मोलस्कन। दूसरा पॉइंट क्या भैया, इसमें भी क्या होता है? ओपन टाइप का, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेट। नेक्स्ट पॉइंट भैया ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो भैया एनसीईआरटी में दे रखा है, काइटन आप नोट कर सकते हैं, काइटन है, पाइला है, योनियो है, ये सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इसे आप मोलस्कन्स के एग्जांपल्स के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट भैया इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं मेराइन वाटर, फ्री लिविंग इन मेराइन वाटर। तो इकाइनोस का मतलब होता है इनकी बॉडी स्पाइनी होती है, स्पाइनी मैमल कहे जाते हैं, स्पाइनी मैमल है, यानी बॉडी पर ऐसे ही कांटे सदृश संरचनाएं होती हैं, स्पाइनी मैमल्स। और डर्मेटा मीन्स होता है स्किन, यानी कि जो आउटर बॉडी सरफेस ऑफ होता है, स्किन जो होती है वहां पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इसीलिए इन्हें इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। कहाँ पाए जाते हैं? फ्री लिविंग इन मेराइन वाटर होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो भैया एग्जाम्पल नेक्स्ट पॉइंट में नोट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास है स्टार फिश, स्टार फिश। स्टार फिश की अगर हम बात करें भैया तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका दिखता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस तरह से स्टार फिश का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा स्टार शेप का। इसे आप स्टार फिश कह सकते हैं, स्टार फिश, स्टार फिश। और एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, उसे भी आप नोट कर लेंगे, सी या इकाइनस बोलते हैं, इकाइनस नोट कर लेंगे, इकाइनस, इकाइनस नोट कर लेंगे, स्टार फिश एंड इकाइनस। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो गया। लास्ट है हमारा कार्डेटा। कार्डेटा के बारे में भैया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कार्डेटा के ये जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट क्लास में हम इसे एंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको इतना पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से रिवीजन करें, मेहनत से पढ़ें, आई थिंक आपके लिए पर्याप्त होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।